सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे महंगाई की, मुस्लिम समाज को उसका जिम्मेदार ठहराए जाने की, मोदी मित्र बनाने की और बढ़ती नफरत के बीच प्रधानमंत्री की आश्चर्यजनक चुप्पी की। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 26 विपक्षी दल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अर्थात इंडिया के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नए पुराने 38 एनडीए साथियों के साथ तैयार है। छोटे से छोटे दल की भी पूछ बढ़ रही है। ऐसे में देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुसलमानों पर भी लोगों की नजरें लगी हुई हैं। हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण के दुष्प्रचार के कारण कोई भी दल खुलकर मुसलमानों का पक्ष लेने से कतरा रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुद्दा कुछ ऐसे अंदाज में जरूर उठा रही है कि मतों का ध्रुवीकरण हो। मुसलमानों को लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं के बयान ऐसे होते हैं जिनसे मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़े। ताजा मामला आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का है, जिन्होंने महंगाई को लेकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल असम में महंगी सब्जियों के बहाने उन्होंने तर्क दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। सीएम शर्मा का दावा है कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और इनमें ज्यादातर मियां यानी मुस्लिम है। मुस्लिम समाज के प्रति हेमंत बिस्वा को कितनी नफरत है, यह इस एक बयान से साफ जाहिर है। हेमंत बिस्वा खुले तौर पर सब्जी विक्रेता और किराना की दुकान जैसे मुसलमानों की आजीविका के मामूली संसाधनों को भी जबरन छीन लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। आश्चर्य है कि यह शख्स एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर ऐसे बयान दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुप है। खैर, चुप तो सारे दिग्गज मणिपुर हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर भी है। एक तरफ बिस्वा मुसलमानों को लेकर इस तरह की नफरत बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा मुसलमानों को झांसे में लेने का भी प्रयास कर रही है। अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलते हुए वह आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करने की फिराक में है। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के बीच से प्रत्येक लोकसभा के क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा की नजर मुसलमानों की आबादी में लगभग 85% भागीदारी रखने वाले पसमानदा मुसलमानों यानी पिछड़े मुसलमानों पर है। इस वर्ग को अपने साथ लाने का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों दिया था। प्रधानमंत्री की चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर मुसलमानों का वोट हासिल करने की रणनीति पर भी काम करे, कम से कम उनसे संवाद तो कायम करे। उसी के आधार पर मोदी मित्र का यह फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी का दो मुहापन नहीं है तो फिर क्या है कि बिस्वा जैसों से जख्म दो और मोदी मित्र के नाम पर मरहम लगाओ। क्या पिछड़े मुसलमान इतने मूर्ख हैं? मुसलमानों को लेकर भाजपा का फैलाया गया यह जहर कोई नया नहीं है। कोविड काल के दौरान को याद कीजिए, कोरोना वायरस फैलाने का भी इल्जाम मुसलमानों पर ही लगा था। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सभी बातें निराधार साबित हुई। इस बार महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार या उसकी गलत नीतियों को छुपाते हुए बिस्वा ने मुसलमानों को ही निशाना बना दिया है। महबूबा मुफ्ती ने न्यायपालिका से गुहार लगाई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों पर उसे खुद संज्ञान लेना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी जैसे अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी बिस्वा के बयान को दो समुदाय के बीच भेदभाव करने वाला बयान देते हुए उसकी निंदा की है। खैर, अखिलेश यादव जैसे गिने चुने अन्य नेताओं ने भी निंदा करने वाले बयान दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना दरअसल बेरोजगारी, महंगाई और विकास की कमी पर भाजपा की पूर्ण विफलता पर पर्दा डालना है। इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी निराशाजनक है। मोदी मित्र बनाने से पहले प्रधानमंत्री को मित्र की परिभाषा समझनी और अपने नेताओं को समझानी होगी। उन्हें अपने अनाप शनाप बोलने वाले नेताओं पर अंकुश लगाना होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद कपड़ों से पहचाने जाने की बात की हो, कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो, उससे उम्मीद बेमानी है। मोदी मित्र नाम का यह झुंझुना चापलूस और स्वार्थी लोगों को शायद रास आए, लेकिन आम मुसलमान इस चाल से अवगत है। और हाँ, बिस्वा से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि असम की सब्जियां तो मियां लोगों की वजह से महंगी हैं, बाकी देश में उसका कारण कौन है? देश भर की महंगाई किसके कारण है? जवाब है नहीं होगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो
तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।